हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे दो अलग अलग फार्मूले जिनका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीजन का और एक एक्सटर्नल डिवीजन का। तो वेक्टर चैप्टर में ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एचएससी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए। तो स्टेटमेंट पढ़कर हम शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला को। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर द पोजिशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली। द पॉइंट आर डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m is to n, then prove that r vector equal to m b vector plus n a vector upon m plus n। इसी को इंटरनल डिवीजन कहा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए बी और आर, ये ऐसे तीन वेक्टर है जो किन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी और आर, ये तीन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले ए बी एंड आर वेक्टर है। तो आर पॉइंट कुछ इस तरह है कि ए और बी सेगमेंट को बीच में से कट कर रहा है। आप नीचे देख सकते हैं, इधर ये ए बी सेगमेंट है, इसको बीच में से आर कट कर रहा है। तो जो रेशो में कट कर रहा है वो है m/n के रेशो में। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल अपॉन m प्लस n। तो चलिए शुरू करते हैं। इस थ्योरम का सारा थ्योरेटिकल पार्ट इस वीडियो में कवर होगा, और ये सारा का सारा आपको पूरा पेपर में लिखना पड़ेगा, पूरे एग्जामिनेशन शीट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसी थ्योरी के साथ, जो थ्योरी मैं लिखवा रहा हूँ, इसी थ्योरी के साथ आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क पक्का मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट्स कंसीडर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड आर वेक्टर बी द पोजिशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली with respect to origin O. Therefore, OA equal to A, OB equal to B, and OR equal to R. As per the diagram, we can say point R divides the segment AB internally in the ratio m is to n. AB जो segment है उसको R point internally divide कर रहा है m is to n रेशो में, ठीक है। तो आगे हम क्लास 10th का पैतरा आजमा के अपना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख लेंगे इक्वल करके। तो इसीलिए ए आर अपॉन आर बी, मतलब ए आर अपॉन आर बी इक्वल टू एम इज टू एन, एम मीन्स एम बाय एन, ठीक है। तो एम इधर जाएगा और ए आर से मल्टीप्लाई होगा, और आर बी इधर जाएंगे एम से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अभी तक के किसी चीज़ में वेक्टर नहीं लगा है, और अभी वेक्टर लगाना भी नहीं। वेक्टर का साइन कब लगाना है मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अभी देखिए एन ए आर से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू देखिए एम आर बी से मल्टीप्लाई हो गया। अभी लगेंगे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वेक्टर, यानी ए आर वेक्टर एंड आर बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अब देख सकते हैं ए आर वेक्टर एंड आर बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। ए आर देखिए इधर साइड ही जा रहा है, आर बी भी देखेंगे तो इधर साइड ही जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में कोई डायरेक्शन में माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि अपोजिट में नहीं है, सेम डायरेक्शन में रहता है तो कुछ भी कोई भी साइन नहीं लगता। लेकिन अपोजिट साइन में, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो माइनस लग जाता है एक पे। इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर एन ए आर वेक्टर इक्वल टू एम आर बी वेक्टर, ठीक है। तो फिर इसके आगे देयरफॉर करेंगे, और हमको ये पता है जब भी कोई दो वेक्टर रहते, जैसे ए बी वेक्टर लिखा रहा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमको पता है, ये हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, यानी हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे शुरू में तभी हमको पता चल गया था। तो इसी तरह ये ए आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो एन मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। तो अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एन को, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इक्वल टू एम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। तो एम आर वेक्टर प्लस एन आर वेक्टर, यानी आर आर वाले एक साइड लेके चले गए अपन, आर वाला इधर से ला लिए इधर, तो एम आर वेक्टर प्लस एन आर वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। तो दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे इधर, और कॉमन लेने के बाद एम बी वेक्टर एम प्लस एन आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसके अपॉन में ला लेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल अपॉन एम प्लस एन वेक्टर। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव होता है। इसके रिमार्क में
हम इसके रिमार्क में हम मिड पॉइंट फार्मूला भी बना सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला जब भी आता है, यानी मिड पॉइंट तभी होता है जब कोई भी सेगमेंट को दो बराबर हिस्से में बांटा जाए, मतलब दो बराबर हिस्से यानी 1:1 के रेशो में बांटा जाए। तो जो m/n का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। तो 1:1 रख के r इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन 1+1, 1+1 यानी 2 होता है, तो r वेक्टर इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। अब बारी है एक्सटर्नल डिवीजन वाले सेक्शन फार्मूले की। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़कर शुरू करते हैं। इफ़ ए एंड बी वेक्टर ए बी एंड आर वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली, देन आर डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी externally in the ratio m/n, then prove that r vector equal to m b vector minus n a vector whole upon m minus n। इसी को हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए बी एंड आर वेक्टर, ये तीनों वेक्टर किसके हैं, ए बी एंड आर पॉइंट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आर पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी सेगमेंट को, यानी ये जो ए और बी सेगमेंट है इसके बीच में रहता तो इंटरनली, बाहर है यानी एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ए आर बन रहा है और बी आर बी बन रहा है। तो ये दो अलग अलग वेक्टर बन रहे हैं, ए आर वेक्टर और आर बी वेक्टर। तो इस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ इसके आगे लिखा है देयरफॉर ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर, और ओ आर वेक्टर यानी आर वेक्टर, ठीक है। ये वही नॉर्मल वाला अपना ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर, और ओ आर यानी आर वेक्टर, ठीक है। तो अभी क्या बताया गया है, आर वेक्टर आर पॉइंट जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए आर वेक्टर बन जाएगा अपन आर बी वेक्टर बनेगा, क्योंकि सब अपन कोलिनियरिटी में देखते हैं। तो ए आर वेक्टर अपॉन आर बी वेक्टर, तो ए आर वेक्टर होल अपॉन आर बी वेक्टर इक्वल टू m/n, क्योंकि ए आर से अपन इतना इतना गिने थे और आर बी से इतना इतना रहेगा, ठीक है। तो होल अपॉन बन गया है ये m/n, ठीक है। तो n इधर जाएगा और m से ये आर बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो n ए आर इक्वल टू m आर बी। अभी यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं ए आर और आर बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ए आर ऐसा जा रहा है और आर बी ऐसा जा रहा है। वहाँ ना समझे तो नीचे देखिए, ए आर वेक्टर ऐसा जा रहा है और आर बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हियर ए आर एंड आर बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, अभी बताया था जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो माइनस लग जाएगा। तो क्या एन ए आर इक्वल टू माइनस आर बी एम आर बी। अपने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा कि जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस लग जाता है। तो आगे एन के इसमें ये जो मल्टीपल में है ये स्प्लिट हो जाएगा आर माइनस ए में। तो क्या हुआ, एन आर माइनस ए, वैसे ही माइनस एम इंटू बी माइनस आर, यानी बी माइनस आर बन गए, ठीक है। तो अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एन को और इधर एम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एन आर माइनस एन ए, ठीक है। तो माइनस 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 एम को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माइनस एम बी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस एम आर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये आर वाला है और ये भी आर वाला है, तो इन दोनों को साथ में लाएंगे तो एम आर माइनस एन आर कर देंगे। ये वाला इधर गया प्लस एन आर, तो उधर आके माइनस एन आर बन गया, ठीक है। और ये माइनस एम बी इधर आके माइनस एम बी इधर आके ये प्लस एम बी बन गया है, ठीक है। तो इस इन दोनों में आर आर कॉमन है, तो एम माइनस एन को इधर रख के आर वेक्टर कॉमन कर लिए और एम बी माइनस एन ए ऐसा ही लिख लिए। तो आर वेक्टर के जो बाजू में जो मल्टीपल में है उसे हम इसके नीचे लेके आ जाएंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर होल अपॉन एम माइनस एन। तो इस तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं और इस तरह ये वेक्टर का थ्योरम हो गया है प्रूव। आप भी डिट्टो सेम टू सेम ऐसा लिख कर पूरी यही वाली थ्योरी यूज़ करके आप पूरे 2 मार्क पक्के कर सकते हैं अपने। अगर ये 2 मार्क मिल गए तो थ्योरम में का एक पार्ट हो जाता है। ये 2 मार्क का थ्योरम है, या अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसी के बेस पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है जो इसका फार्मूला बेस्ड होता है। तो यही वाला फार्मूला एक एक्सटर्नल डिवीजन का है और एक इंटरनल डिवीजन का है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, जनरली आता है, तो इसे पक्का करके जाए और यही वाली थ्योरी जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ उसे लिखकर आप स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ का। थैंक यू। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वाला थ्योरम जो है समझा है क्या नहीं समझा है। नहीं समझा होगा तो हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए नए आने वाले थ्योरम्स के लिए।